हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों आइए फटाफट से देख लेते भाई आज मार्केट ने क्या किया हुआ है। दोस्तों कल हमने कुछ लेवल्स दिए थे और हमने बोला था कि भी भाई मार्केट अगर इन लेवल्स के नीचे मतलब कल के डे लो के नीचे अगर मार्केट निकलेगी तो हम मार्केट में शॉर्ट की ट्रेड लेंगे। दोस्तों आज हुआ क्या मार्केट में कि मार्केट ने सबसे पहले मार्केट जो है थोड़ा सा देखा जाए तो गैप अप खुलती है। लगभग लगभग गैप अप टू फ्लैट, उसको फ्लैट ही कहेंगे, गैप अप नहीं कहेंगे क्योंकि 40-50 पॉइंट हम नॉर्मली फ्लैट ही मानते हैं, ठीक है ना। 50 पॉइंट का गैप अप खुलने के बाद पहली ही कैंडल में मार्केट ने 24,000 के लेवल को टेस्ट करते हुए एक पावर कैंडल बनाते हुए नीचे आई। दोस्तों नॉर्मली हम लोग यही करते हैं कि 15 मिनट की ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट मार करते हैं, बट दोस्तों ऐसे सिनेरियो में जब नियर बाय लिक्विडिटी ग्रैब हो जाती है और मार्केट लगभग फ्लैट खुलती है, उस केस में हम फर्स्ट कैंडल में भी सम टाइम एंट्री करते हैं। इसका भी बाकायदा मैंने प्रोसीजर मैंने स्ट्रेटजी समझाई हुई है अपने यूट्यूब वीडियोस में। जिन लोगों ने देखा होगा उनको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ पर जैसे ही हम एंट्री लेते हैं, एंट्री लेने के बाद हमको इसी मोमेंटम के साथ, ये जो मोमेंटम था 97 पॉइंट का, इसी मोमेंटम के साथ और 200 ईएमए के लेवल के रिजेक्शन, ये 200 ईएमए के लेवल से रिजेक्शन आया था। दोस्तों हमें बहुत शानदार टारगेट मिला, लगभग लगभग 85 पॉइंट का टारगेट हमको मिला है। और दोस्तों ये 85 पॉइंट का टारगेट ऐसा ही होता है जब कभी, दोस्तों मैंने बताया हुआ है बाकायदा, अगर इतनी बड़ी कैंडल बनती है और उस कैंडल पे आप एंट्री करते हो तो उसके एसएल को लगभग 1/2 कर देते हैं। मतलब अगर 100 पॉइंट का सर आ रहा है उसके एसएल को 50 पॉइंट कर देते हैं और आराम से बैठते हैं और शानदार टारगेट। लेकिन जब मोमेंटम में मार्केट इस तरीके से आती है तो सिर्फ और सिर्फ 80 पॉइंट में ही लगभग आपको 50 से 60 पॉइंट तक का बेनिफिट आपको बहुत आसानी से एटीएम में मिल जाता है, ठीक है ना। ये तो बात हो गई भाई निफ्टी की ट्रेड की। उसके बाद क्या, उसके बाद दोस्तों सारा दिन मल्टीपल ट्रेड्स बनी हैं। आज एक्सपायरी का दिन भी था, बहुत बार जीरो हीरो भी हुआ है और अच्छे पॉइंट्स बने हैं। आज की दोस्तों सिचुएशन ये थी कि 90 पैसे का जीरो हीरो यहाँ पर मार किया गया था, इस लिक्विडिटी एरिया के पास मार किया गया था। और दोस्तों इस जगह से उस 90 पैसे के जीरो हीरो ने 28 पॉइंट रुपीस का रिटर्न दिया। मतलब आप समझ सकते हैं 90 पैसे से 28 रुपए, लगभग 28 गुना। तो दोस्तों इस तरीके से एक्सपायरी के दिन आज जीरो हीरो ने भी बहुत बढ़िया कमाल किया हुआ है। चलिए अब क्या करना है भाई, कल के लेवल नोट कर लेते हैं। कल के लेवल दोस्तों नोट कर ले। सबसे पहले तो इनको यहाँ हम ले आते हैं इधर पे और जो भी लेवल्स हमने मार्क कर रखे हैं सारे लेवल्स को हटा देते हैं। सारा जहां जहां हमने लेवल्स मार्क कर रखे हैं इनको हटा देते हैं और फिर एक बार देखते हैं क्या निकल के सामने आता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो लेवल मार्क किए इनको हटाते हैं। ये भी हटा देते हैं, ये लिक्विडिटी एरिया हटा देते हैं और ये भी हटा देते हैं। अब दोस्तों पहला स्टेप ये है कि भाई हमको अपना आज का डे हाई और डे लो मार्क करना है। डे हाई और डे लो मार्क करना है, ठीक है ना। चलिए ये भी मार्क कर ले। कैसे मार्क करेंगे भाई, सीधा तरीका है, बता देता हूं। हमको क्या करना है, पहले डे लो मार्क कर लेते हैं, ठीक है ना। इस पे आते हैं, रेक्टेंगल पे आते हैं और यहां से दोस्तों मार्क करते हैं और ये लगभग कितने पॉइंट का है, 828 पे लगभग हमारा डे लो है। तो लगभग लगभग देखा जाए तो 813 तक हम लेके आते हैं इसको, लगभग 15 पॉइंट तक का बफर हम इस पे लगाते हैं, ठीक है ना। अभी क्या करना है भाई, इसका ये है डे लो तो हम इसको रेड से मार्क कर देते हैं, ठीक है। अब चलिए ये तो बात हो गई डे लो की, ठीक। अब एक बार डे हाई मार्क कर लेते हैं भाई। डे हाई क्या आज का, डे हाई आज का ये रहा। चलिए इसी तरीके से हम डे हाई मार्क करते हैं। हाई पे मार्क करते हुए लगभग 15 पॉइंट का बफर लेते हैं। क्या क्या आ रहा है, वैल्यू वैल्यू आ रही लगभग 24,035, 24,050 लगभग ये हम ले लेते हैं। लगभग 15 पॉइंट का यहां पर हमने ग्रीन से मार्क कर दिया और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों ये हमको आज का डे हाई मिल गया, आज का डे लो मिल गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना। अब हमको मार्क करना है लेवल, ठीक है ना। कैसे मार्क करेंगे भाई, देखिए डाउन साइड के लिए मैं आपको बता देता हूं, यहां पर एक लिक्विडिटी जोन है जो लगभग लगभग 23,800 का सपोर्ट एरिया है, ठीक है ना। हमें क्या करना है दोस्तों, अब शॉर्ट के लिए जो ट्रेड लेंगे, हम ध्यान रखिएगा, शॉर्ट के लिए जो हम ट्रेड लेंगे वो 23,800 के नीचे लेंगे। कहां लेंगे, शॉर्ट बिलो
23,800। ठीक, चलिए लॉन्ग कहाँ करेंगे दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हो 200 EMA का जो लेवल है वो इस समय इस जगह पर है, लगभग 23,974-75 के आसपास। ठीक है ना, तो लॉन्ग का दोस्तों लेवल हमारा क्या रहेगा, 24,000 के ऊपर। ठीक है ना, लॉन्ग का जो हमारा लेवल रहने वाला है वो है 24,000 के ऊपर, बट हम काम कहाँ करेंगे भाई, 24,050 के ऊपर, लॉन्ग अबाउ 24,050 जो हमने कल मेंशन किया हुआ था। ये दोस्तों हमारे लग गए लेवल, कब के भाई, कल के लेवल्स हमारे लग गए, टेक्निकल लेवल किसके, निफ्टी के। इसको दोस्तों कैप्चर कर लेते हैं। अब आ जाते हैं भाई निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं भाई क्या हुआ। बैंक निफ्टी दोस्तों कल हमने बोला था कि 58,100 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे और 57,600 नीचे हम शॉर्ट करने वाले। ठीक है ना, यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो हम 15 मिनट की ओपनिंग रेंज मार्क करते हैं, ये 15 मिनट की ओपनिंग रेंज मार्क हमने कर ली। ठीक है ना, उसके बाद क्या देखा हमने भाई, यहाँ पर हमारा डेलो का सपोर्ट था, तो भाई सीधी सी बात है इस डेलो के सपोर्ट पे तो हम एंट्री नहीं करने वाले। सारा दिन अल्टीमेटली क्या हुआ, मार्केट जो है सारा दिन इस अपर लिक्विडिटी, मैं बता देता हूं, इस अपर लिक्विडिटी एरिया और लोअर लिक्विडिटी एरिया में मार्केट घूमती रही। ठीक है ना, पहली बार मार्केट ऊपर गई, रिवर्सल लेके नीचे आई, हमने कोई ट्रेड नहीं की, फिर दोबारा मार्केट गई, दोबारा भी रिटेस्ट करके वापस आने लगी। हमने क्या किया भाई, हमने इस जगह पर एंट्री प्लान की, रिवर्सल ट्रेड की हमने, इस जगह पर हमने रिवर्सल ट्रेड प्लान की, और दोस्तों देख पा रहे हो कितना शानदार टारगेट, लगभग लगभग 350 पॉइंट का मिला है। और दोस्तों स्टॉप लॉस तो आपको दिख ही रहा भाई कितना, लगभग 126-28 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। इस तरीके से दोस्तों हमने आज जो है बैंक निफ्टी में ट्रेड किया है और बहुत अच्छे पॉइंट्स बनाए हुए हैं। चलिए अभी एक बार देख लेते हैं भाई कल कैसे काम करना है। भाई देखिए कल के लिए मैं बता देता हूं हमें क्या करना है। सबसे पहले डेलो मार्क कर लेते हैं। डेलो कैसे मार्क करते हैं भाई, कुछ नहीं करना, इस एरिया को यहां लेके आते हैं, ये हमने डेलो मार्क कर लिया। ठीक, अब हमें मार्क करना डे हाई मार्क कर लेते हैं भाई, डे हाई हमने मार्क कर लिया। ठीक, डे हाई मिल गया, डे लो मिल गया। अब दोस्तों काम कैसे करेंगे, देखिए सीधी सी बात है, 58,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट, लॉन्ग हम करने वाले हैं कल की डेट पे 58,000 के ऊपर। ठीक है ना, 58,000 के ऊपर पॉसिबल है, यहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है इस जगह पे, ये एक लिक्विडिटी एरिया बन सकता है, यहां पर पॉसिबल है कि शॉर्ट्स वालों के स्टॉप लॉस हो सकते हैं, शॉर्ट्स वालों के स्टॉप लॉस हो सकते हैं, इस वजह से थोड़ा सा 58,300 के आसपास जो है एक बार प्रॉफिट बुक मिलेगी, तब तक आपको पॉसिबल है कि लगभग लगभग 1:1 का तो टारगेट बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद तो शॉर्ट कहां करेंगे, देखिए शॉर्ट के लिए साफ साफ एरिया हमको दिख रहा है 57,400, चलिए मार्क कर लेते हैं 57,400, 57,400, 57,400। ठीक है ना, तो दोस्तों जिन लोगों ने शॉर्ट किया होगा, पॉसिबल है उनके स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पर हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर एक बार सेल ऑफ देखने को या प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, चलिए इसको भी कैप्चर कर लेते हैं। अब आ जाते हैं भाई सेंसेक्स में। सेंसेक्स में भी भाई अच्छी ट्रेड बनी हुई है, आज की डेट पे अच्छे पॉइंट्स गेन किए हैं, एक बार दिखा देता हूं। कल हमने दोस्तों ये लेवल्स आपको दिए थे भाई, इस लेवल के नीचे मार्केट जाएगी तो हम शॉर्ट की तरफ काम करेंगे। पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल हमको ये जो है इस लेवल के नीचे ला के ब्रेक कर देती है। ठीक है ना, बट दोस्तों 15 मिनट के ओपनिंग ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग तो हमें इस जगह पर ट्रेड ले लेनी चाहिए, बट हमको दोस्तों एक रिटेस्ट चाहिए होता है। अगर रिटेस्ट की बात करें तो पॉसिबल है कि बहुत सारे लोग इस जगह पे रिटेस्ट कंसीडर करेंगे, लेकिन दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो एरिया था, ये एरिया आपको दिख रहा होगा, ये लिक्विडिटी एरिया है। इस लिक्विडिटी एरिया की वजह से ही खाली इस जगह पे ट्रेड हमको नहीं करनी थी, इस लिक्विडिटी एरिया की वजह से ही हमको खाली इस जगह पर ट्रेड अवॉइड करनी थी यहाँ पर। ठीक है ना, और जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं, मार्केट लगभग सारा दिन उसी रेंज में, लेकिन हम ट्रेड किए, हमने ट्रेड कहाँ किया, देखिए दोस्तों मैं आपको 200 EMA के लेवल लगा दिखाता हूँ। जब पहली बार प्राइस इस जगह से रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ आया मॉर्निंग खुलते हुए, भाई हमेशा मार्केट अपने हाई और लो को रिस्पेक्ट करती है। मॉर्निंग का जो हाई था वो एक बार 200 EMA के सपोर्ट, 200 EMA के रेजिस्टेंस से फिर नीचे की तरफ जैसे ही आता है, यहां पर हम अपनी एंट्री प्लान करते हैं। हमारा स्टॉप लॉस ये बनता है 200 पॉइंट का। टारगेट देखिए दोस्तों, पूरा 400 पॉइंट टारगेट जबरदस्त देखने को मिला दोस्तों। इस तरीके से मार्केट में बहुत आसानी से आप लिक्विडिटी एरिया को मार्क करके काम कर सकते हो। अब दोस्तों देख क्या करना, कल का लेवल चाहिए हमको। कल का लेवल कैसे मार्क करेंगे भाई, चलिए
सबसे पहला काम इसको लेके आते इधर, ठीक, इसको लेके आते इधर, और अभी क्या है 330 का लेवल है हमारा, इसको हम कर देते हैं 280 260, ये हमारा हो गया सपोर्ट, ठीक। ये हो गया डे लो। अब डे हाई मार्क कर लेते हैं भाई। डे हाई कहाँ दिख रहा है? डे हाई दिख रहा है ये, डे हाई दिख रहा है ये। लेकिन दोस्तों डे हाई ये लगा लिया है, लेकिन ये जो एरिया यहाँ पर एक बार सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। पॉसिबल है कि शॉर्ट वालों के स्टॉप लॉस यहाँ पर हो सकते हैं, यहाँ पर शॉर्ट वालों के स्टॉप लॉस हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इस एरिया को एज ए रिजेक्शन मार्क कर लेंगे। मतलब अगर ये देखिए दिखा देता हूँ, 200 ईएमए का लेवल कहाँ पर है हमारा, 200 ईएमए लेवल 76,800 है। मार्केट एक बार इस जगह गई है, रिवर्स होके आ गई, दूसरी बार, तीसरी बार जाने को अगर 76,850 निकलता है तो हम लॉन्ग करेंगे। कहाँ लॉन्ग करेंगे? 76,850, 76,850 निकलता है, 76,850 निकलता है तो हम तुरंत लॉन्ग की ट्रेड प्लान करेंगे। अदरवाइज 76,250, 76,260, 76,260 के नीचे दोस्तों हम शॉर्ट जरूर करेंगे, बट दोस्तों ये एरिया जो है 76,000 का पॉसिबल है, एक सपोर्ट बन सकता है। तो हम क्या करने वाले हैं, 76,250 का लेवल मार्क कर लेते हैं। अगर उसको सपोर्ट बनना होगा तो तब तक हमें 1:1 का टारगेट तो बहुत आसानी से मिल जाएगा। और वैसे भी 1:1 का टारगेट आने पे हम अपनी पोजीशन को रेट टू रेट लगभग कर ही देते हैं, ठीक है ना, लगभग हम रेट टू रेट कर ही देते हैं, ठीक है। इसको भी दोस्तों कर लेते हैं कैप्चर। तो दोस्तों ये था आज का निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेस का एनालिसिस। इन लेवल्स को मार्क कीजिए और ट्रेड कीजिए, और एक बार पूरी वीडियो को पूरी तरीके से देखिए और समझिए कि भाई आपने अगर ट्रेड उठाई है, आपसे कहाँ गलती हुई है और कहाँ आप चाहते तो अच्छे पॉइंट्स, अच्छा प्रॉफिट बना सकते थे।